तो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक ऑन मैटर फ्रेंड्स। आई होप फ्रेंड्स सब अच्छे होंगे। तो फ्रेंड्स, मैं इस वीडियो के अंदर हरियाणा नीट के डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन के बारे में बातें करने वाला हूं और आपको बताऊंगा कि किस किस डॉक्यूमेंट्स का रिक्वायर होता है हरियाणा नीट के काउंसलिंग के टाइम में। जैसे कि आपको कोई कॉलेज HSTS के थ्रू अलॉट हो जाता है तो आपको किस किस डॉक्यूमेंट्स का ध्यान रखना चाहिए, किस किस डॉक्यूमेंट्स का रिक्वायर होता है और डॉक्यूमेंट्स सबका वेरिफिकेशन ऑनलाइन होगा ऑफलाइन होगा, ठीक है। उसके बारे में बातें करने वाले हैं। और दोस्तों, मैं वीडियो के लास्ट में टोकन फ़ी के बारे में बताने वाला हूँ कि टोकन फ़ी क्या होता है, आपको कैसे पेड करना है, कितना पेड करना है, उसके लिए टाइमिंग कब तक दिया जाता है। तो मैं A to Z चीज़ें आपको इस वीडियो के अंदर शेयर करूँगा। सबसे पहले बताऊँगा कि डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन कैसे होता है, कब होता है, डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर क्या क्या है। देन आफ्टर टोकन फ़ी के बारे में बात करूँगा। तो जो भी बच्चे हरियाणा नीट से बीटेक करना चाहते हैं, अप्लाई किए हुए हैं, उसका रैंक कार्ड भी आ चुका है, तो उस बच्चे से स्पेशली रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप इस वीडियो को लास्ट तक देखना, कहीं भी स्किप मत करना, ठीक है। और वीडियो को लाइक करना, लाइक से भी इम्पोर्टेंट है, वीडियो को शेयर करना। तो प्लीज़ वीडियो को शेयर भी कर देना अपने दोस्तों में, अपने ग्रुप में, ताकि सारे दोस्तों का, सारे भाइयों का डाउट क्लियर हो पाएगा। तो रेडी से स्टार्ट है वीडियो। अगर फ्रेंड्स कोई क्वेरी बच जाए तो नीचे आप कमेंट करना। दोस्तों, सबसे पहले बात हम लोग कर लेते हैं डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन होता कैसे है। बहुत सारे बच्चे का क्वेरी था, ठीक है। दोस्तों, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन आपका ऑनलाइन मोड में ही होगा, ठीक है। अभी इस सिचुएशन में पिछले 2 साल से मैं बता रहा हूँ, पिछले साल भी और इस साल भी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन ऑनलाइन ही हो रहा है। पिछले साल भी बहुत बच्चे अप्लाई किए थे, ठीक है। बहुत स्टूडेंट मेरे YMCA में भी है, ठीक है, डी कृष्णमूर्ति में भी है। तो सारे बच्चे का डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन ऑनलाइन में ही मोड में ही हुआ है। तो आपका इस बार भी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन ऑनलाइन मोड में ही होगा। और HSTS के वेबसाइट पे भी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का जो उन्होंने बता रखा है कि वेरिफिकेशन आपका ऑनलाइन मोड में ही होगा। तो जो भी बच्चे बिहार के हैं, दिल्ली के हैं या अदर स्टेट के हैं, ठीक है, या अदर कंट्री वाले बच्चे वॉच कर रहे हैं वीडियो को, नेपाल भूटान वाले, तो उसको हरियाणा आने का जरूरी नहीं है। अब घर बैठे आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो जाएगा। दोस्तों, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन किसका होता है? डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन सारे बच्चे का नहीं होगा, ठीक है। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन सिर्फ उसी बच्चे का होगा जिस बच्चे को कॉलेज अलॉट हुआ है, ठीक है। अगर आपको कोई कॉलेज फर्स्ट काउंसलिंग में नहीं मिला है तो आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन नहीं होगा, और उसी का होगा जिसको कॉलेज मिल चुका है, ठीक है, फर्स्ट काउंसलिंग के अंदर। अब दोस्तों, हम लोग बात कर रहे थे किस किस डॉक्यूमेंट्स का आपको ध्यान देना चाहिए, क्योंकि दोस्तों आपके पास 2 से 3 दिन ही टाइम मिलता है, ठीक है। आपको उसी के अंदर आपको डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन होगा, टोकन फ़ी भी पेड करना पड़ेगा। तो उसका आप जुगाड़, उसका उपाय आप पहले ही कर ले, ताकि डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन टाइम में आपको कोई परेशानी, कोई दिक्कत का सामना ना करना पड़े, ठीक है। जो भी डॉक्यूमेंट्स बता रहा हूँ इसे आप अच्छे से सुनना और आप कोशिश करना कि डॉक्यूमेंट्स को मैं पहले ही इकट्ठा करके अपने पास रख लूँ। दोस्तों, सबसे फर्स्ट डॉक्यूमेंट्स होता है आपके लिए, मैं सबको बताऊँगा, जनरल वाले के लिए, हरियाणा वाले के लिए, ठीक है, एक्स सर्विसमैन वाले के लिए, जो जम्मू कश्मीर साइड वाले के, उनके लिए भी बताऊँगा। ये सबसे कॉमन मैं बता रहा हूँ, ये डॉक्यूमेंट सारे बच्चों के पास होना चाहिए, ठीक है। सबसे कॉमन डॉक्यूमेंट्स है दोस्तों, आपके पास आधार कार्ड होना चाहिए, ठीक है। आधार कार्ड के बाद दोस्तों आपको आधार कार्ड दोनों का होना चाहिए, आगे और पीछे का भी होना चाहिए। इस बात को आप ध्यान रखना है। अगर आपने डॉक्यूमेंट्स आधार कार्ड अगर आप फर्स्ट पेज का अपलोड किए हैं, अगर आपका वेरिफिकेशन होता है दोस्तों, तो आपका जो आधार कार्ड का जो फ़ोटो होता है दोनों साइड का लिया जाता है। तो इस बात को आप ध्यान रखना। अब दोस्तों, बात कर लेते हैं डिप्लोमा आपको ओवरऑल मांगा जाएगा, ठीक है। अगर आपके पास डिप्लोमा है तो आप डिप्लोमा सिर्फ देना, ठीक है। अगर आपके पास प्रोविजनल सर्टिफिकेट है तो आप सिर्फ प्रोविजनल देना, या आपके पास 6 सेमेस्टर का DMC है तो आप इन तीनों में से कोई एक डॉक्यूमेंट्स आप बोर्ड को वेरिफिकेशन के लिए दे सकते हो, ठीक है। डिप्लोमा सर्टिफिकेट, 6M DMC या प्रोविजनल, ठीक है। अगर आपके पास इनमें से कोई नहीं है दोस्तों, तो आप प्रत्येक सेमेस्टर का DMC, जैसे आप देख सकते हो स्क्रीन के ऊपर, प्रत्येक सेमेस्टर का DMC का PDF बना के आप दे सकते हो। नहीं तो आप सिर्फ एक चीज़ दे सकते हो, प्रोविजनल, डिप्लोमा या 6M DMC, ठीक है। तो आपको बोर्ड में सबमिट करना है। नहीं तो आप प्रोविजनल भी अपने स्क्रीन के ऊपर देख सकते हो, कुछ इस तरह का प्रोविजनल आप अपने कॉलेज से बनाकर सबमिट कर सकते हो, ठीक है। अब उसके बाद दोस्तों क्या सबमिट करना, अब आप उसके बाद दोस्तों 10th क्लास का आपको दोस्तों मार्कशीट सबमिट करना है बोर्ड के अंदर वेरिफिकेशन के टाइम में। 10th का मार्कशीट सबमिट करना है। उसके बाद दोस्तों आपको सबमिट करना है 10th के बाद 12th। अगर आपने 12th कर रखा है तो 12th का आपको जो मार्कशीट होता है वो आपको बोर्ड के अंदर देना है वेरिफिकेशन होने के टाइम में। उसके बाद दोस्तों अब आपको क्या देना है, ये तो सारे कॉमन डॉक्यूमेंट्स से सारे बच्चों को देना है। जो बच्चे हरियाणा के हैं, जम्मू कश्मीर के, एक्स सर्विसमैन है, या अगर आप बिहार UP के हैं, तो मैंने बताया ये कॉमन डॉक्यूमेंट्स है, ये सारे बच्चों को सबमिट करना है। अब बात कर लेते दोस्तों, जो हरियाणा के बच्चे हैं, जो उसे कुछ रिलैक्सेशन मिलता है, कुछ छूट मिलता है, उसको किस किस डॉक्यूमेंट्स का ध्यान रखना चाहिए और अभी से उपाय करना चाहिए। तो सबसे पहले उसको 2-3 डॉक्यूमेंट्स को ध्यान रखना चाहिए। सबसे पहले आपका कास्ट सर्टिफिकेट, ठीक है। अगर आप हरियाणा के स्टूडेंट हो तो आपके पास कास्ट सर्टिफिकेट होना चाहिए। अगर आप जनरल के हो दोस्तों, तो जनरल का
हो या नहीं हो मतलब नहीं। अगर आप ओबीसी के हो, एसटी के हो, एससी के हो, ईडब्ल्यूएस के हो, तो आपके पास कास्ट सर्टिफिकेट होना चाहिए। अगर आपके पास कास्ट सर्टिफिकेट नहीं है तब आपको रिलैक्सेशन नहीं दिया जाएगा, एज आप जनरल में काउंट होगे, ठीक है। अगर आपके पास कास्ट सर्टिफिकेट नहीं है तो मैं आपसे अभी भी रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि आप ऑनलाइन अप्लाई कर दें। 4 से 5 दिन में कास्ट सर्टिफिकेट मिल जाएगा। तब तक आपके पास 7-8 तारीख तक डेट भी रहेगा वेरिफिकेशन के लिए। जो भी बच्चे इस वीडियो को देख रहे हैं हरियाणा के, ओबीसी है, एसटी, एससी, ईडब्ल्यूएस है, ठीक है, ठीक है, जनरल को छोड़कर, जनरल को भी कास्ट सर्टिफिकेट होना चाहिए। तो ये बच्चे अपना ले ले कास्ट सर्टिफिकेट। कास्ट सर्टिफिकेट से आपको दोस्तों जो रिजर्व कैटेगरी होता है, रिलैक्सेशन होता है, छूट होता है, इसी से आपको मिलेगा। अब दोस्तों हम लोग बात कर लेते हैं इनकम का, ठीक है, इनकम सर्टिफिकेट का। जो हरियाणा के स्टूडेंट है, ठीक है, उनको स्पेशली बता रहा हूँ, जो एसटी, एससी, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के हैं, जिसको रिलैक्सेशन मिलता है, कुछ छूट मिलती है, उनको उनका पेरेंट्स का इनकम सर्टिफिकेट ये बिल्कुल ज़रूरी है। अगर आपके पेरेंट्स का इनकम सर्टिफिकेट नहीं है, ठीक है, तब आप जाकर अभी अप्लाई कर दो ऑनलाइन, 5-6 दिन में ऑनलाइन मिल जाता है। तो इनकम सर्टिफिकेट हरियाणा को स्टूडेंट के पास होना चाहिए। और हरियाणा जनरल वाले बच्चे हैं उसके पास इनकम नहीं है तो जनरल मैटर, लेकिन आप कास्ट सर्टिफिकेट बनवा लेना, ठीक है, हरियाणा जनरल वाले बच्चे। तो ये 2 डॉक्यूमेंट्स आपके पास होना चाहिए, कास्ट सर्टिफिकेट और इनकम सर्टिफिकेट हरियाणा के, जिसको रिलैक्सेशन चाहिए। अब दोस्तों हम लोग बात कर लेते हैं स्पेशली जम्मू एंड कश्मीर वाले बच्चे को। तो जो बच्चे जम्मू एंड कश्मीर साइड से और श्रीनगर साइड से, तो उन बच्चों को भी रिलैक्सेशन मिलता है, कुछ छूट मिलता है, उसका अलग कैटेगरी होता है। तो उस बच्चे को भी दोस्तों अपना एक रजिस्ट्रेशनल सर्टिफिकेट, मतलब निवास जो बोलते हैं हम लोग, निवास सर्टिफिकेट, आप जहाँ के निवासी हो, जम्मू कश्मीर के हो, श्रीनगर के हो, तो आपका रजिस्ट्रेशनल सर्टिफिकेट होना चाहिए, निवासी सर्टिफिकेट होना चाहिए, तभी आपको छूट मिलेगा, डिस्काउंट मिलेगा, अन्यथा आप जनरल में काउंट हो जाओगे, ठीक है। तो जम्मू एंड कश्मीर साइड के स्टूडेंट हैं उनको निवास सर्टिफिकेट, ठीक है, आप वहाँ के निवासी है, निवास सर्टिफिकेट आपका होना चाहिए। तो अगर आपके पास निवास सर्टिफिकेट नहीं है तब आप बनवा सकते हो। आपको भी कुछ सीट के अंदर रिलैक्सेशन मिलेगा, फी में भी डिस्काउंट हो सकता है जम्मू कश्मीर वाले को। और जम्मू एंड कश्मीर वाले बच्चों को अब उसको कास्ट सर्टिफिकेट चाहिए, इनकम सर्टिफिकेट चाहिए, ठीक है, रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट, 3 सर्टिफिकेट होना चाहिए। और निवास सर्टिफिकेट उसके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंस है, निवास के ही ऊपर उसको डिस्काउंट दिया जाता है। अब दोस्तों बात कर लेते हैं हम लोग जो अदर स्टेट के, जम्मू कश्मीर छोड़कर है, जो यूपी के, बिहार के, पंजाब के वीडियो इस बच्चे को देख रहे हैं, उस स्टूडेंट को क्या क्या करना चाहिए। आपको दोस्तों कुछ नहीं करना है, बस आपको सिर्फ एक निवास सर्टिफिकेट बनवाना है, ठीक है। अगर आप बिहार के हैं तो बिहार के निवासी हो, यूपी के हो तो यूपी के निवासी हो, बस एक चीज़ बनवाना है, बस वही सफिशिएंट है। अगर आपके पास वो भी नहीं है दोस्तों तो घबराओ मत, आप एज ए जनरल में काउंट हो रहे हो तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अगर आप रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट, निवास सर्टिफिकेट बनवा लेते हो तो सोने पर सुहागा हो जाएगा, मतलब बहुत अच्छी बात होगा। अगर नहीं है तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है आपके लिए, ठीक है। अब हम बात करें दोस्तों एक सर्विसमैन का, मतलब कोई बच्चे जॉब में है कहीं भी, ठीक है, तो उसके लिए एक सर्विसमैन के लिए क्या चाहिए। एक सर्विसमैन के लिए दोस्तों कुछ नहीं चाहिए। इस स्टूडेंट को भी HSTS कुछ छूट देती है। तो जहाँ पे आप जॉब कर रहे हो, जहाँ पे अभी आप हो, वहाँ से आप जो इंडस्ट्री में हो, कंपनी में हो, किसी भी सरकारी, ठीक है, डिपार्टमेंट में हो, तो वहाँ से एक सर्टिफिकेट बनवाना पड़ेगा कि मैं हरियाणा से बीटेक करना चाहता हूँ, लीड करना चाहता हूँ, मतलब एक सर्टिफिकेट होता है। उसके लिए आप HSTS में बात कर लेना, मुझे 100% कन्फर्मेशन नहीं है, आपको वहाँ से बनवाना पड़ेगा। उसके बाद आपको HSTS में डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन टाइम में देना पड़ेगा। देन आफ्टर आपको छूट मिल सकता है, सीट रिलैक्सेशन हो सकता है, फी डिस्काउंट में भी हो सकता है, नहीं तो आप एज ए जनरल में काउंट हो जाओगे। इस बात को आप ध्यान रखना दोस्तों। तो कुल यही डॉक्यूमेंट्स है, आपको पहले से उपाय करना पड़ेगा। अगर आपके पास इसमें से कोई भी डॉक्यूमेंट्स नहीं है तो आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप डॉक्यूमेंट्स को पहले से उपाय कर लो, जुगाड़ कर लो, अपने पास रख लो, क्योंकि आपके पास 2 से 3 दिन का ही समय मिलेगा डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन का, ठीक है। अब दोस्तों हम लोग बात कर लेते हैं टोकन फ़ी क्या होता है, कैसे सबमिट करना है, कितना दिन का समय मिलता है दोस्तों। तो सबसे पहले टोकन फ़ी 1000 रुपये होता है, 10 के टोकन भी दोस्तों 10 के होता है। टोकन भी उसी बच्चे को सबमिट करना पड़ता है जिस बच्चे को फर्स्ट काउंसलिंग के अंदर कॉलेज अलॉट हो चुका है। जैसे कि आपको YMCA, डी क्रस्ट मुरतल, किसी भी कॉलेज आपको अलॉट हुआ है तो आपको 10 के 1000 मतलब 10,000 रुपये, 10 के 10,000 रुपये आपको उस कॉलेज को सबमिट करना पड़ेगा। और ये फी आपका रिफंडेबल फी होगा। जैसे आप फी को सबमिट कर देते हो दोस्तों, अगर आप भविष्य में चाहते हो कॉलेज छोड़ना तो आपको कॉलेज छोड़ने के बाद 10 के 10,000 रुपये आपको वापस मिल जाएगा, ठीक है। अगर आप कॉलेज ट्रांसफ़र करवाना चाहते हो YMCA से डी क्रस्ट मुरतल से JJU में, तभी भी आपका पैसा ट्रांसफ़र हो जाएगा, आपका पैसा फंसेगा कहीं नहीं। तो इसे टोकन फ़ी बोलते हैं। टोकन फ़ी वही बच्चा सबमिट करता है जिसको कॉलेज अलॉट होता है। और इसका सबमिट करने के लिए दोस्तों 3 से 4 दिन का समय मिलता है, फर्स्ट काउंसलिंग से लेकर सेकेंड काउंसलिंग के बीच में कभी भी आपको सबमिट करना है। तो आप जब चाहो जब सबमिट कर लो। तो जो भी बच्चे के पास फाइनेंशियल प्रॉब्लम है तो 10,000 रुपये पहले से अपना जुगाड़ करके रखें अपने पास। आपके पास 2 से 3 दिन का ही समय मिलता है।
और ये टोकन फी दोस्तों सबमिट कैसे करना है, मेन बात मुद्दा ये आती है दोस्तों। तो आपको सबमिट करना ऐसे है कि आपको जिस कॉलेज के अंदर नाम आएगा, जैसे कि आपका नाम सपोज डेट कि कुरुक्षेत्रा यूनिवर्सिटी के अंदर आपका नाम आ गया, केयू के अंदर कुरुक्षेत्रा में, तो कुरुक्षेत्रा वाले आपसे कांटेक्ट करेंगे बाय ईमेल या बाय फ़ोन या बाय मैसेज, टेक्स्ट मैसेज। तो आपके कॉलेज वाले आपसे कांटेक्ट करेंगे, वही अपना पूरा डाटा आपके पास सेंड करेंगे, बैंक डिटेल्स सारा कुछ सेंड करेंगे दोस्तों। आप 10,000 रुपये ऐसे ही सेंड मत कर देना, अच्छे से वेरिफिकेशन करना, ठीक है, पूछना, सब कुछ बताएंगे आपको। देन आफ्टर आपको 10,000 रुपये पेड करना है। और जो 10,000 रुपये दोस्तों है टोकन फी आपके वेबसाइट पे शो करेगा कि आपने 10K रुपया कॉलेज को पेड किया है, ठीक है। अगर कोई फर्जी आता है तो उसको आप मत देना, 10,000 रुपया लेके चला जाएगा। तो जो जेन्युइन कॉलेज वाले होंगे उसको पैड करना, उससे बात करना, सारा कुछ करके आप उसके बाद पैड कर सकते हो ऑनलाइन मोड में। आपको कॉलेज जाने का ज़रूरी नहीं है, आप ऑनलाइन ट्रांसफ़र कर सकते हो दोस्तों। तो ये कुछ टोकन फी होता है और डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर होता है। तो मैंने आपको 2 पॉइंट्स को वीडियो के अंदर अच्छे से क्लियर किया। तो वीडियो आपको हेल्प लगा होता है, प्लीज़ आप वीडियो को लाइक करना, सारे बच्चे वीडियो को लाइक करना और वीडियो को शेयर कर देना। लाइक से भी इम्पोर्टेंट है, शेयर करना तो शेयर करना। मिलता है अगले वीडियो के अंदर, सो टेक केयर।